हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खडीलवाल। आज हम आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक का एक्सरसाइज नंबर 5.2 करेंगे, जिसका आज हम प्रश्न नंबर 4 से करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1, 2 और जो 3 है ये हम पार्ट फर्स्ट में समझ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो देखो, 5.1 और 5.2 ये दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि जो बेसिक जो मैंने समझाया है वो 5.1 एक्सरसाइज में बता दिया है। ठीक है, तो आज हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? देखो, एपी का मैंने मतलब बता ही रखा है आपको। एपी मतलब होती है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें जो डी यानी क्या होता है? सार्वंतर, हमने पढ़ा था। जिसके डी यानी कि सार्वंतर क्या होते हैं? समान होते हैं सब जगह। देखो, तो यहाँ पर 5 का गैप, यहाँ पर भी 5 का, यहाँ पर भी 5 का, तो सब जगह जब डी बराबर होगा, समांतर जो अंतर है वो बराबर होगा, तो उसको हम एपी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा पद 78 है? ये पद, ये 78 है नहीं, लास्ट का पद है। और मैंने आपको बताया था लास्ट का पद मतलब होता है एन, जिसको अपन बोलते हैं अंतिम पद। तो 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? ये हमारा आज प्रश्न नंबर 4 है। आज हम 5.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसका हम पार्ट फर्स्ट समझ चुके हैं। आज पार्ट 2 है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 में हमको जो एपी दी हुई है 3, 8, 13 और 18 दी हुई है, जिसका हमें 78वां पद पूछा है। ये एन है। तो देखो, कोई भी पद निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमने फॉर्मूला समझ चुके हैं। एन मतलब होता है अंतिम पद, जो कि हमें दिया हुआ है 78। ए मतलब होता है प्रथम पद, जो कि होता है 3। और फॉर्मूले में क्या है? एन। एन हमारे पास नहीं है, क्योंकि यही हमें ज्ञात करना है। कौन सा पद, आपसे ये तो पूछ रहा है कौन सा पद, तो पद मतलब क्या होता है? एन ही होता है, ये ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ये अंतिम पद है जिसको हम बोलते हैं ए एन, जो कि कितना है? 78। तो सूत्र में फिट कर देते हैं। ए एन कितना है? 78 बराबर ए कितना है? 3 है, प्लस एन हमारे पास नहीं है, और डी कितना है? डी हमने निकाला नहीं है। डी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? a2 माइनस a1। पार्ट फर्स्ट में हमने जब देखा था, मैंने आपको बताया था a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? a2 मतलब द्वितीय पद, जो कि 8 है। 8 में से 3, क्योंकि a1 3 है, तो कितना आ गया? 5। तो डी कितना आ गया सर? 5 आ गया। 78 बराबर 3 प्लस एन में से 1 नहीं घटता, क्योंकि ये एक अल्फाबेट नंबर है और ये नंबर है। अल्फाबेट है, ये नंबर है, कभी घटते नहीं है। तो हम 5 को पहले n से गुणा करेंगे, 5 n आएगा, माइनस प्लस माइनस 5 को 1 से गुणा करेंगे, 5 आएगा। ठीक है, अब 78 बराबर 3 में से 5, 5 में से 3 घटाना है, कितना आ गया? -2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस 5 n। नंबर को नंबर के पास भेजो, यहां पर ये ट्रांसफर होगा, तो माइनस किस में हो जाता है? प्लस में, और प्लस माइनस में 5 n। 78 और 2 कितना हो गया? 80 बराबर 5 n। अब हम n को बाहर करेंगे। n को बाहर करेंगे, तो जैसे आपने n को बाहर करा, तो जो 5 है ये इसके बटे में आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया? 16। तो अतः जो पद होगा वो कितना होगा? 16 होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि n न तो कभी माइनस में आएगा, n का आंसर, ना कभी पॉइंट में आएगा, ना कभी भिन्न यानी फ्रैक्शन में आएगा। डायरेक्ट इसका एक तरह से प्राकृतिक संख्याओं में आता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है, और पॉजिटिव नंबर होते हैं, जिसमें प्लस आवेश चलता है। ठीक है, सॉरी, प्लस नंबर होते हैं वो वाले। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? पद ज्ञात करने हैं, और पद ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें n ज्ञात करना है। 7, 13, 19 और 205। 205 अंतिम पद है। ठीक है, अब देखिए 5वें का ये पहला पॉइंट है। प्रश्न नंबर 5 है, जिसका आज पहला पॉइंट देख रहे हैं वो 7, 13, 19, जिसका हमें अंतिम पद दिया हुआ है 205। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद है, ये हमें ज्ञात करना है। और पद मतलब क्या होता है? n, यानी n हमें ज्ञात करना है। कोई भी पद ज्ञात करने का फॉर्मूला an बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, an अंतिम पद होता है, कितना दिया हुआ है? 205। a मतलब प्रथम पद, जो कि 7 है। n हमें ज्ञात करना ही है, और d ज्ञात करने का सूत्र क्या है? a2 माइनस a1। a2 मतलब द्वितीय पद, 13 माइनस 7 बराबर 6। ये हमारे पास d आ गया। अब सूत्र में फिट कर देते हैं। सूत्र क्या है? a प्लस a कितना आया? 7 प्लस n हमारे पास नहीं है,
और डी की वैल्यू कितनी है 6। अब देखो बराबर में ए एन मतलब अंतिम पद जो कि हमें दिया हुआ है कितना 205, तो बराबर 205। तो 205 बराबर 7 प्लस 6 को एन से करोगे 6 माइनस प्लस माइनस 6 को 1 से करोगे 6। 205 बराबर 7 में से 6 गए तो कितना बच गया 1 प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। नंबर को नंबर के पास भेजेंगे प्लस माइनस में हो जाएगा। 204 बराबर 6n, n को बाहर करेंगे तो 204 के बटे में 6 चल जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया 3 छक्की 18 और 3 6 चौक 24, तो 34 आ गया। तो अतः जो ये पद होगा वो कितना होगा 34 होगा। ये हमारा पहला पॉइंट का आंसर हो गया 5वें प्रश्न का। अब देखिए इसका जो द्वितीय पॉइंट है दूसरा 18 15 सही 1/2 13 और माइनस 47, और वही हमें पद निकालना है। इसका मतलब n हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे प्रश्न नंबर 5 का द्वितीय यानी दूसरा पॉइंट है, जो कि क्या है 18 15 सही 1/2 फिर 13 है, और ऐसे पद हैं माइनस 47 तक जा रहे हैं। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है हमें, पद ज्ञात करना है, मतलब एन हमें ज्ञात करना है, पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है पदों की संख्या का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन मतलब अंतिम पद जो कि दिया हुआ है हमें माइनस 47, ए मतलब प्रथम पद जो कि दिया हुआ है 18, एन हमें ज्ञात करना है क्योंकि पदों की संख्या हमारे पास नहीं है, और डी मतलब सारवंतर कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 कितना है 15 सही 1/2 माइनस a1 कितना है 18। तो हमें क्या करना है 15 को 2 से गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करते हैं, ऊपर वाले से जोड़ते हैं। 15 दूना 30 और 1 31/2 माइनस 18। दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, 2 का 2 में भाग दोगे 1 और 1 को 31 से करोगे 31, 1 का 2 में भाग दोगे 2 और 2 18 कितना हो गया 36, तो माइनस 5/2। ठीक है, यहां तक ये हमारे पास क्या आ गया डी आ गया। अब डी भी है हमारे पास, ए भी है, ए एन भी है, ज्ञात क्या करना है एन। तो ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए एन कितना है माइनस 47 बराबर ए कितना आया 18 प्लस एन हमारे पास नहीं है, और डी कितना है अभी निकाला था हमने 5/2 माइनस का, तो माइनस का 5/2 माइनस का 47 बराबर 18 प्लस माइनस माइनस 5 एन को करोगे 5/2 को एन से करोगे 5/2 एन आएगा, माइनस माइनस प्लस 5/2 को 1 से गुणा करोगे 5/2 ही आएगा। अब माइनस 47 बराबर, अब देखिए इस दोनों को यहीं सोल्व कर लो, 18 प्लस 5/2 माइनस 5/2 एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाहो तो आप सबों का एलसीएम ले लो, तीनों का, यहां पे भी ले सकते थे हम। 1 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, क्योंकि जब भिन्न होती है और बीच में प्लस माइनस का सिंबल होता है ना तब एलसीएम ही होता है। 1 का 2 में दोगे 2, 2 18 कितना होता है 36, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 5 एन आएगा, तो माइनस 47 बराबर 36 में से 5 गए तो 31 माइनस 5 एन बटे 2। अब क्या करेंगे हम क्रॉस गुणा, यानी व्रज गुणा करने पर, व्रज गुणा करने पर जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस 47 को गुणा करना है 2 से, और 31 माइनस 5 एन को गुणा करना है हमें 1 से क्रॉस, तो माइनस का कितना आ गया 7 दूनी 14 8 4 दूनी 8 9 94, और यहाँ 31 माइनस 5 एन। नंबर को नंबर के पास भेजेंगे, प्लस किस में हो जाएगा माइनस में, बराबर माइनस का 5 एन। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है, तो 5 9 और 3 12 दोनों संख्या माइनस की। ठीक है, यहाँ तक बराबर माइनस का 5 एन। अब देखो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, यहां तक तो देखिए हम एक गलती कर दी यहां पर, ये प्लस का था तो यहां पर प्लस ही तो आएगा, तो 36 और 5 कितना हो गया 41। ठीक है, यहां पर भी 41, यहां पर भी 41 और यहां पर 41, तो ये आएगा 135। ठीक है, ये माइनस का 135 है। एन को बाहर कर दो, माइनस से तो माइनस कट गया, 135 5 किसमें चल जाएगा बटे में, तो एन बराबर 5 दूनी 10 5 7 35, तो जो पदों की संख्या है वो कितनी होगी 27 होगी। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर क्या अपने प्लस था यहाँ पर माइनस लिख दिया था, ये गलती हो गई थी। ठीक है,
ये प्रश्न नंबर 5वें का दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब हम देखते हैं छठा प्रश्न। एपी 11, 8, 5 और 2 का एक पद -150 है, क्यों? ये हमें बताना है कि जो 11, 8 और 8, 5, 2 है का एक पद -150 है भी या नहीं, ये हमें बताना है। अब ए बी है हमारे पास, डी भी निकल जाएगा, और ये जो -150 है ये ए एन है। ठीक है, ये एक पद है, यानी कि जैसे ये पद दिए हुए ना, ऐसे इसमें से एक लास्ट का पद ये है। तो हमें पहले क्या ज्ञात करना होगा? पद ज्ञात करने होंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं। प्रश्न नंबर 6, तो देखिए प्रश्न नंबर 6 है, एपी हमें दी हुई है 11, 8, 5 और 2, इसका एक पद क्या -150 है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले ए कितना है? 11, बी निकालने का a2 - a1, 8 - 11 बराबर -3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये अंतिम पद दिया हुआ है हमें ए एन बराबर -150। अब हमें एन ज्ञात करना है, तो एन और पद ज्ञात करने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन कितना है? -150। ए कितना है? 11 प्लस एन हमारे पास है नहीं, और डी कितना है? -3। तो -150 बराबर 11 प्लस -3 को एन से करोगे 3n, माइनस प्लस 3 को 1 से गुणा करोगे 3। -150 बराबर 11 प्लस 3 कितना हो गया? 14 - 3n। 14 को इधर ले आओ, 14 को माइनस हो जाएगा प्लस में, -164 बराबर -3n। माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 164/3। देखो यहाँ पर जो 3 का भाग हो गया तो पूरा पूरा जाएगा नहीं। जैसे 3 पंजे 15, 1 बच गया, 3 चौके 12, पॉइंट 3 छक्के 18। तो मैंने आपको पहले बताया था कि n का आंसर न तो पॉइंट में आएगा, न माइनस में आएगा, और न भिन्न में आएगा। तो इसका जो 150 है ये इसका पद है नहीं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? यह एक प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या क्या होती है? क्योंकि प्राकृत संख्या वो होती है जो हमारी 1 से शुरू होती है, और देखो हमारा तो डेसिमल में आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे? इसलिए जो 150 है वो श्रेणी, कौन सी श्रेणी? ये वाली श्रेणी, 11, 8, 5 और 2, ये वाली श्रेणी का पद नहीं है। यानी कि जो माइनस का 150 है ना, ये इसका पद है ही नहीं, और जब पद नहीं है तो n नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 7, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो। हमें 31वां ज्ञात करना है पद, जिसका 11वां पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद हमें 73 दिया हुआ है। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 हमसे पूछ रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, तो ए 31 ज्ञात करना है। अब ए 31 कैसे लिखा मैंने? देखो ए एन होता है, एन मतलब होता है पद, और जो कि हमें दिया हुआ है 31, तो ये हमें ज्ञात करना है। इसके बाद हमें जो दिया हुआ है 11वां पद, यानी ए 11 हमें दिया हुआ है कितना है? 38 है, और 16वां पद हमें दिया हुआ है 73 है। तो देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं ए 11 का फॉर्मूला, क्या होता है? ए प्लस 10d। ये हमने पढ़ा था कि 5 पॉइंट की एक्सरसाइज जब करी थी ना, उसमें देखा था हमने, तो एक बार जरूर देखें आप उसको, तभी आपको समझ आएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, 11 पद यानी a प्लस 10d, 12 पद a प्लस 11d, 20वां पद a प्लस 19d, एक कम हो जाता है यहां पर। ठीक है, 11 हमें a 11 दिया हुआ है, 38 बराबर a प्लस 10d। ना तो हमारे पास a है ना d है, तो समीकरण नंबर 1 कर दो। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे किसको? a 16 को। तो a 16 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 15d, एक कम हो जाएगा। a 16 में दिया हुआ है कितना? 73 बराबर a प्लस 15d, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? a प्लस 10d बराबर 38, और समीकरण नंबर 2 है a प्लस 15d बराबर 73। आप जब समीकरण लिखते हैं तो नीचे के सिंबल चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये माइनस माइनस की है, सॉरी ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली है, प्लस माइनस कट जाएगा सेम संख्या में। माइनस ऊपर प्लस, प्लस माइनस, माइनस 15 में से 10 गया तो
5d, माइनस का बड़ा है, यहाँ भी माइनस का बड़ा है, कितना आ गया 5, 73 में से 38 गए तो 8 और 5 13, 35, 35 आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। अब हम क्या करेंगे, डी को बाहर करेंगे तो 5 किसी में चल जाएगा, बटे में। तो आपने जब डी को बाहर करा तो 35 के बटे में क्या आ जाएगा 5, तो डी बराबर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास डी निकल गया। लेकिन याद क्या करना है हमें, A31, और A31 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 30D, यानी A भी चाहिए, डी तो हमारे पास आ गया। तो डी के मान को चाहे समीकरण नंबर 1 में रख लो या समीकरण नंबर 2 में रख लो, आपके पास एक आंसर आ जाएगा। तो डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हो आप, तब भी आएगा। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, A प्लस 10D बराबर 38। तो A प्लस 10D की वैल्यू कितनी आई, 7 बराबर 38। तो A प्लस 10 सत्ते कितना हो गया 70 बराबर 38। तो A बराबर प्लस इधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में। तो A बराबर कितना आ गया, 70 में से 38 गए तो 32 आ गया, ये हमारे पास प्रथम पद आ गया। ठीक है, लेकिन ज्ञात क्या करना है हमें, A31 ज्ञात करना है। तो A31 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 30D। तो A कितना है 32 प्लस 30, D की वैल्यू कितनी है, D हमने निकाला था 7, तो 32 प्लस, देखो ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, कितना हो गया 2, 70, 7 को गुणा 30 से करेंगे 270 आएगा। अब 270 में से 32 घटा दो आप, 270 में से 32 गए तो, सॉरी 210 में से 32 गए तो 8, 7 और 1, यानी 178। तो जो 31वां पद है, जो हमारा 31वां पद होगा वो क्या होगा 178 होगा। तो आप क्या लिख दोगे, अतः 31वां जो पद होगा वो कितना होगा 178 होगा। यही हमारा क्या है आंसर है प्रश्न नंबर 7 का। आ गया समझ में आपको, डी का मान रखा मैंने और इस प्रकार से इसका 178 मान आ गया, किसका 31वां पद का। ये प्रश्न नंबर आपके 7वां भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, एक एपी में 50 पद है, पद दिए हुए हैं, पद मतलब क्या होता है n, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106, अंतिम पद मतलब an है, 29वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या क्या हमें दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 8 हमें दिया हुआ है एपी में 50 पद है, मतलब n हमें दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद A3 बराबर 12 है। ठीक है, और अंतिम पद मतलब क्या होता है an बराबर 106 है। ज्ञात क्या करना है हमें, a 29 हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले an वाले फॉर्मूला लगा दो। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो an कितना है 106, a हमारे पास नहीं है लेकिन n हमारे पास है और d हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो 106 बराबर a प्लस 49d। तो 106 बराबर कितना हो गया a प्लस 49d, ये समीकरण नंबर कर दो 1। ठीक है, अब निकालते हैं हम a3। a3 मतलब क्या होता है a प्लस 2d। a3 हमें दिया हुआ है कितना 12, a और d दोनों हमारे पास नहीं है, तो इसको कर दो समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 है a प्लस 49d बराबर 106, और समीकरण नंबर 2 है a प्लस 2d बराबर 12। तो सिंपल चेंज, प्लस माइनस, ये भी प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, माइनस से माइनस कर दिया, 49 में से 2 गए तो कितना बच गया 47d, प्लस की बढ़िया ऊपर, प्लस माइनस माइनस, 106 में से 12 गए तो कितना बच गया 4, 9, 94। ठीक है, d को बाहर कर दो तो 47 चल जाएगा बटे में, तो 47 गुना कितना होता है 94 होता है। तो d बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ज्ञात क्या करना है हमें ज्ञात करना है a 29, और a 29 का फॉर्मूला क्या होता है, अभी एक और रह गया, एक पॉइंट और रह गया। देखो d तो आ गया लेकिन हमारे पास a नहीं है, और a निकालने के लिए अब d का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो। तो आप लिखो समीकरण नंबर 1 में d का मान रखने पर, आप देखिए तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 49d बराबर 106।
तो a प्लस गुणनचाश d की भी आंसर कितना है 2, 106। a प्लस कितना हो गया 98 बराबर 106। a को बाहर कर दोगे नंबर के पास जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया 8। तो जो प्रथम पद है जो a है वो 8 आ गया। लेकिन ज्ञात क्या करना है हमें ज्ञात करना है a3। a3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d, होता नहीं होता? तो देखो a3 कितना है, a3 कितना है, a3 याद नहीं करना, ये तो हमारे पास पहले से ही है। हमें याद करना है a29, सॉरी ठीक है गलती हो गई थोड़ी, a29। a29 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 28d। a29 याद करना है जो कि हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो a कितना है 8 प्लस 28 और d कितना आया था हमने निकाला था 2। तो 8 प्लस 28 गुना कितना होता है 56। 56 प्लस 8 कितना हो गया 64। तो ये जो हमारा 8वां प्रश्न है इसका जो 29वां पद है उसका आंसर कितना होगा 64 होगा। आप क्या लिख दोगे अतः जो 29वां पद है वो कितना होगा 64 होगा। यही हमारा प्रश्न नंबर 8 का आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, यदि किसी एपी में तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। अब देखो कौन सा पद शून्य होगा, पद पूछ रहा है इसका मतलब हमें एन ज्ञात करना है, और शून्य होगा मतलब ये अंतिम पद है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 देखिए। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है, प्रश्न नंबर 9 है एपी में तीसरा पद हमें दिया हुआ है 4 और 9वां पद दिया हुआ है -8, और हमें पता है कि सबसे पहले एन हमें ज्ञात करना है क्योंकि कौन सा पद होगा, और कौन सा पद 0 होगा मतलब ये ए एन है। a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, 4 बराबर a प्लस 2d समीकरण नंबर 1, a3 4 दिया हुआ था हमें। a9 का फॉर्मूला a प्लस 8d, a9 हमें दिया हुआ है -8 बराबर a प्लस 8 और d, क्योंकि ना तो a है ना हमारे पास d है, इसको समीकरण नंबर 2 कर दो। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो समीकरण नंबर 1 क्या है a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 2 है a प्लस 8d बराबर -8, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस कट गए क्योंकि ऊपर वाला a प्लस का है नीचे वाला माइनस का है। यहाँ कितना आ गया माइनस का 6d, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है 8 में से 2 गए तो, प्लस 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 8 और 4 कितना हो गया 12। नीचे वाले सिंबल लगते हैं बाद में, पता है ना आपको, ये प्लस ये जो माइनस है ना अब ये नहीं है, इसका प्लस वाला है, ऐसे ही इसका प्लस वाला नहीं है माइनस वाला है। d को बाहर कर दो, ये बराबर है यहाँ पर, तो d को बाहर करोगे तो 6 किस में चल जाएगा बटे में चल जाएगा, तो d बराबर कितना आ गया -2, क्योंकि माइनस एक ये कटेगा नहीं, तो d हमारे पास आ गया। अब d का मान क्या रखेंगे हम, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है a प्लस 2d बराबर 4, d अभी निकाला था हमने कितना आया था -2 बराबर 4, a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, a बराबर माइनस नंबर के पास आएगा प्लस में हो जाएगा, a बराबर कितना हो गया 8। हमारे पास a भी है b भी है, हमें क्या ज्ञात करना है nवां पद, और nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, an हमें दिया हुआ है कितना 0, तो 0 बराबर a कितना है 8 प्लस n हमारे पास है नहीं, ये तो ज्ञात करना है, और d कितना है -2, तो 0 बराबर 8 प्लस माइनस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 0 बराबर कितना हो गया 10 माइनस 2n, नंबर को इधर भेज दो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 10 बराबर माइनस का 2n, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 10 बटे 2, तो n बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो अतः जो nवां पद होगा, या आप बोलोगे कि 0 जो पद होगा 0 का कौन सा पद होगा, अतः nवां पद जो कि होगा 5। ये हमारा क्या हो गया, जो प्रश्न नंबर 9 है इसका पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार मंत्र ज्ञात कीजिए। देखो किसी एपी का 17वां पद
पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर यानी कि डी हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर अब 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद, जो 17वां पद है, 17वां पद मतलब A17, वो 10वें पद से यानी A10 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। आया आपको इक्वेशन समझ में? 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है डी। तो सबसे पहले A17 यानी क्या होता है? A + 16D, और A10 मतलब क्या होता है? A + 9D + 7। अब देखो संख्या बराबर में है, A से A कट जाएगा, सेम सिंबल हो और सेम संख्या हो कट जाती है। तो 16D बराबर 9D + 7। नंबर को इधर भेजते हैं, माइनस में हो जाएगा D वाला 7। कितना आ गया? 7D बराबर 7। D को बाहर कर दो 7 बटे में, तो D बराबर कितना आ गया? 1। और ज्ञात क्या करना था? हमें ज्ञात करना था सारवंतर। अतः जो सारवंतर यानी कि जो D है वो कितना होगा? A होगा, 1 होगा, सॉरी। देखो प्रश्न में ज्ञात क्या करना था? आपसे बोल रहा था जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो मैंने ये इक्वेशन सेट करी है, तो हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 11, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो हमें ये कौन सा पद बताना है सबसे पहले, और फिर 54वें पद से 132 अधिक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या है? एपी हमें 3, 15, 27 और 39 है, ये हमें दी हुई है। और कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है, ये हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें n ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a कितना है? 3, जो कि दिया हुआ है हमें। b बराबर a2 - a1, 15 - 3 बराबर 12। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है कि जो 54वें पद है उससे कौन सा पद है जो कि 132 अधिक होगा, ये हमें ज्ञात करना है। यानी जो A54 है उसका फॉर्मूला कितना होता है? A + 53D। सबसे पहले इसी को देखेंगे हम। तो A54 हमें ज्ञात करना है। A कितना है? 3 + 53, D का कितना है? 12। तो 3 + 12 × 12 = 36, 12 × 5 = 60 और 3 = 63। तो कितना आ गया? 639। तो जो A54 है, तो ये तो हमारा निकल गया, जो 54वां पद है वो कितना है? 339 है, ये तो 639 है। अब आपसे क्या पूछा है कि कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है? अब 54वां पद कितना है? 639, इसमें कितना अधिक है? 132। यही तो बोल रहा है आपसे। तो जोड़ो, 9 और 2 11, 3 और 3 6 1 7 और 7, यानी 771 है जो कि वो पद होगा। इसका मतलब ये हमारा क्या है? ये an है, यानी कि ये अंतिम पद निकला है। भाई 54वें पद से 132 अधिक है, तो हमारे पास ये जो निकला है ये an निकला है। तो अब an का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? an बराबर a + n - 1d। an कितना है? मैंने बताया था आपको 771 है। 771 बराबर a कितना है? 3 + n हमें ज्ञात करना है, और d कितना है? 12। तो 771 बराबर 3 + 12 को n से करोगे 12n - 12 = 12। तो 771 बराबर 3 और 12, 12 प्लस माइनस का 3 प्लस का कितना आ गया? -9 + 12n। नंबर इसके पास में जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर 12n। कितना हो गया यहाँ पर? 780 बराबर 12n। n को बाहर करोगे 780 बटे 12, तो n बराबर 12 × 72, 12 × 60। तो जो कौन सा पद अधिक होगा? 65वां पद है, जो कि 54वें पद से 132 अधिक होगा, और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यानी कि दो समांतर श्रेणी हैं, उनके दोनों के सारवंतर समान है। यदि पहली समांतर श्रेणी है उसका d है तो उसका भी d होगा, यदि पहले वाले का x है तो वो भी x ही होगा। समझ आया आपको? भाई समांतर श्रेणी तो अपन को लिखते d से ही है, लेकिन सपोज लो मैं स्मॉल d इसको लिख रहा हूं पहले वाली को, तो दूसरी वाली भी क्या होगी? स्मॉल d ही होगी। क्लियर? यदि इनके 100वें पद, दोनों का जो 100वां पद है उनका अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर हमें ज्ञात करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 किस प्रकार होगा? दो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी ये पहली वाली है, और एक और है समांतर श्रेणी, इसको हम लिख देते हैं ये दूसरी वाली है। तो देखिए
इसका ए प्रथम पद, जो प्रथम पद है, यदि ये स्मॉल है तो इसका जो प्रथम पद होगा, क्योंकि देखो प्रथम पद की हमसे बात नहीं करी है, उसने क्या बोला है सार्वंतर समान है, लेकिन प्रथम पद, तो इसको ए लिख रहे हैं हम स्मॉल में, तो इसको कैपिटल ए लिखना होगा। यदि इसको एक्स लिख रहे हो तो फिर इसको वाई लिखो, समझ आए आपको, क्योंकि समान नहीं हो सकते, प्रश्न में नहीं बोल रहा। और जो सार्वंतर है, जो डी है, दोनों का समान है। सपोज करो मैं इसमें स्मॉल डी लिख रहा हूं, तो इसका भी सार्वंतर क्या होगा, दोनों का समान है तो स्मॉल डी होगा। यदि ये 5 है तो फिर ये भी 5 है, ठीक है। और एन हमें बोल रहा है 100 इसका है और एन इसका भी 100 है, ठीक है। अब लिखिए प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या है, इसका सूत्र क्या होगा, समांतर श्रेणी जिसमें निकालते हैं एनवा पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमें यूज करना है दोनों में। तो देखिए पहले समांतर श्रेणी फर्स्ट का प्रथम पद कितना है, ए ही है, एन कितना है 100वां पद है -1, और डी हमारा स्मॉल लेटर में, ठीक है। इनके आपसे क्या बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके 100वें पदों का अंतर मतलब माइनस, इसके भी 100वां पद मतलब ए, अब इसका जो प्रथम पद ए है वो कितना है, कैपिटल ए है, प्लस एन कितना है 100 -1, और डी हमने डी स्मॉल में लिखा है। आया समझ में नहीं आया आपको, बराबर अंतर कितना है इनका 100 है, 100वें पदों का अंतर है 100, समझ आ गया। तो a प्लस 100 में से 1 गया तो 99, और 99 को डी से करोगे तो 99 डी, माइनस a प्लस 100 में से 1 गया तो 99 को डी से करोगे 99 डी बराबर 100, a प्लस 99 डी। बाहर जब माइनस का सिंबल है तो अंदर के सिंबल सब चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, बराबर 100। देखो 99 डी प्लस का है और 99 डी माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, या तो काट दो या हटा दो। तो अब क्या बच गया, a प्लस ए बराबर, यहाँ माइनस है, कैपिटल ए के साथ माइनस है, बराबर 100। इसको कर दो समीकरण नंबर 1, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पास नहीं है। अब इसी प्रकार अब हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि 1000वें जो पद है इसका अंतर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसी प्रकार ये सूत्र लगाना है हमें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो ए कितना है, पहले वाली समांतर श्रेणी का हमने ए स्मॉल लेटर में था और डी भी स्मॉल लेटर में था, तो ए प्लस 1000वां पद माइनस डी कितना माना था, स्मॉल लेटर में डी था, इसका भी अंतर हमें ज्ञात करना है। प्रथम पद इसका क्या था दूसरी समांतर श्रेणी का, कैपिटल ए, और सार्वंतर डी स्मॉल में, तो कैपिटल ए प्लस 1000वें पद का अंतर निकालना है स्मॉल डी, ये हमें इसका अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो a प्लस 1000 में से 1 गया तो 999, और 999 को डी से करोगे तो 999 डी, माइनस a प्लस 1000 में से 1 गया तो 999, और 999 को डी से करोगे तो 999 डी। अब a प्लस 999 डी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है यहां तक। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों संख्या सेम है, हट जाएगी, तो a माइनस ए, इसको कर दो समीकरण नंबर 2। अब देखो आपने जो करा था a माइनस ए बराबर कितना है 100, और यहां पर भी हमारे पास क्या है a माइनस ए, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का मान रखने पर तो समीकरण नंबर 2 क्या है, a माइनस ए, और समीकरण नंबर 2 का मान कितना है, a माइनस ए बराबर 100 का, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अतः यही हमें ज्ञात करना था, तो अतः जो 1000वें पद है उसका भी जो सार्वंतर है वो कितना होगा, 100 होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो हमें 3 अंकों की ऐसी संख्या बतानी है जो 7 से विभाजित होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100, फिर 101, फिर 102 ऐसे चलती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। तो इनमें हमें देखना है कि बीच में जो 7 से विभाजित होने वाली संख्या है वो हमें बतानी है कितनी है।
तो यानी कितनी संख्या है, इसका मतलब हमें n ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 13, सबसे पहले लिखो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर कितनी होगी, ध्यान से समझिएगा। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है 3 अंकों की। 7 का भाग 100 में जाता है क्या, नहीं जाता, देख लेना। 101 में भी नहीं जाएगा, 102 में भी नहीं जाएगा, 103 में भी नहीं जाता, 104 में भी नहीं जाता, 105 में जाता है। 7 एकम 7 और 7 पंजों 35 जाता है पूरा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 105 होगी। समझ आया आपको। और 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी, तो देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, इसमें 7 का भाग नहीं जाता। 998 में नहीं जाता, 997 में 7 एकम 7 नहीं जाता, 996 में 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 5, 996 में चल जाएगा। 7 एकम देखो कैसे, 7 एकम 7 2 बच गया, नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, तो 996 भी नहीं होगी। 995 7 एकम 7 कितना बच गया, 2, 7 चौके 28, इसमें भी नहीं जाएगा, तो 994 होगी, इसमें भाग जाएगा, तो कौन सी होगी, 994 में। तो 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 994 होगी। तो देखो हमारे पास यदि हम एपी बनाएं यानी समांतर श्रेणी बनाएं, तो हमारे पास पहला पद कितना हो गया, 105। अच्छा, किसी भी हम पाड़े को बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं, 105 में फिर 7 जोड़ देंगे, क्योंकि 7 का पाड़ा बना रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 112 आएगा, नहीं आएगा। तो ये हमारे पास A2 भी आ गया। 112 में 7 जोड़ दोगे 119 आ जाएगा, A3 भी आ गया। और हमारे पास जो लास्ट वाली संख्या है, सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित होगी, वो कितनी है, 994। अब हमें ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है। n मतलब होता है कि इनके बीच में 105 से और 994 के बीच में जो 7 से विभाजित होने वाली संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है, यानी कि हमें n ज्ञात करना है। तो देखो a हमारे पास हो गया 105, b बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 कितना है, 112 माइनस 105, मतलब कितना आ गया, 7 आ गया। और अंतिम पद हमें दिया हुआ है 994। तो देखिए हमें पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an कितना है, an है हमारे पास 994 बराबर a कितना है, 105 प्लस n हमारे पास है नहीं, यही तो ज्ञात करना है, और d कितना है, 7। तो 994 बराबर 105 प्लस 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 7n माइनस 7। तो 994 बराबर 107 में से 7, 105 में से 7 गए तो 98 प्लस 7n, नंबर यहाँ पर आएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में, बराबर 7n। 994 में से 98 गए तो 994 में से 98 गए तो कितने बच गए, यहाँ पर बचेंगे 896 बराबर 7n। n को बाहर कर दो, किसमें चल जाएगा, बटे में। तो n बराबर कितना आ गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दो 8 56, 128। तो आप क्या लिख दोगे, अतः जो 7 से विभाजित होने वाले जो संख्या है वो कितनी होगी, 128 होगी। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 14, 10 और 250 के बीच के 4 कितने गुणज हैं, या हमें ज्ञात करने हैं। ये प्रश्न नंबर 13 की तरह ही है। अब देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो सबसे पहले 10 और 250 के बीच में यदि हमने सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकाल ली, सेम प्रश्न नंबर 13 की तरह, तो हमारे पास आसानी से ही निकल जाएगा। तो 4 का भाग देखो 10 में तो जाता नहीं है, 11 में नहीं जाता, 12 में जाता है, तो पहला 12 हो गया, फिर कितना हो गया, 16, फिर 20 हो गया। इस प्रकार अंतिम पद भी निकाल लो, 250 में जाएगा नहीं जाता, 4 का कम करते जाओ, 249 में भी नहीं जाएगा, 248 में चल जाता है पूरा। तो ए भी आ गया हमारे पास, बी भी निकल जाएगा, ए एन भी आ गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि 4 से जो कितने गुणज है वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए a प्लस एन माइनस 1d। एन मतलब अंतिम पद जो कि हमें दिया हुआ है 248, a कितना है 12 प्रथम पद, और d कितना है a2 माइनस a1,
A2 कितना है 16 माइनस 12 बराबर कितना हो गया 4। एनो पद याद करना है, an कितना हो गया 248 बराबर a कितना है 12 प्लस n है ही नहीं, ये तो हमें ज्ञात करना है, और d कितना है 4। तो 248 बराबर 12 प्लस 4 को n से करोगे 4n माइनस 4 एकम 4। 248 बराबर 12 में से 4 गए तो 8 प्लस 4n। नंबर को नंबर के पास भेजेंगे माइनस में हो जाएगा 4n, कितना आ गया 240 बराबर 4n। n को बाहर कर देंगे 240 बटे 4, तो n बराबर कितना आ गया 60। तो इसका मतलब जो 4 के गुणज हैं, जो 4 के गुणज हैं किसके बीच के 10 तथा 250 के बीच के, वो कितने होंगे, उनकी जो संख्याएं होंगी वो होंगी 60। और ये हमारे प्रश्न नंबर जो 14 या 14 है उसका भी आंसर हो गया। ठीक है, आज हमने प्रश्न नंबर 4 से और 14 तक कंप्लीट कर लिए। पार्ट फर्स्ट में हमने प्रश्न नंबर 3 तक देखे थे, जिसका लिंक बकायदा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्रत्येक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं आपको फिर भी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।